करंट अफेयर्स 1 सितंबर से 10 सितंबर तक। देखते हैं कि हरियाणा सरकार ने इस दौरान क्या निर्णय लिए हैं, कौन सी घटनाएं हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जल्द ही पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जो है करवाए जाएंगे और राज्य सरकार पहली बार हरियाणा में ओबीसी ए वर्ग के लिए आरक्षण जो है वो दे रही है। यदि किसी गांव में 2% भी पिछड़ा वर्ग ए की आबादी है तो कम से कम वहां एक पंचायत सदस्य ज़रूर बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो निर्णय लिया गया है ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है पिछड़ा ए वर्ग के रिजर्वेशन के लिए पंचायतों में। और हरियाणा पंचायती राज संशोधन अध्यादेश जो है वो हरियाणा सरकार लेकर के आई है और 1994 का जो पंचायती राज जो कानून है उसमें संशोधन किया है। आगे देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC में कुछ संशोधन किया है और जो PGT जो टीचर लगाए जाते हैं वो HSSC के माध्यम से अब वो ग्रुप B के हैं वो HPSC को दे दिए गए हैं। अब HPSC ही उनकी भर्ती करेगी। हरियाणा राज्य भंडारण निगम ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए राजस्व सृजन में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए करीबन 24.50 लाख वर्ग फुट फ्लोर क्षेत्र के 35 गोदामों को निजी एजेंसियों को 1 वर्ष की अवधि के लिए जो है पट्टे पे देने का निर्णय लिया है। अगली न्यूज़, स्वास्थ्य सेवा में बढ़ोतरी के लिए कैथल में 997 करोड़ रुपए से मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। आगे देखते हैं हरियाणा सरकार का क्या निर्णय है। अब हरियाणा के पात्र निवासियों को सरल पोर्टल के माध्यम से PPN के प्रावधानों के अनुसार आय प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट सरल जो पोर्टल है उसके माध्यम से जारी किया जाएगा। और CM ने कहा है कि जो सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पारदर्शिता और जवाबदेही ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए जो है क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी है वो बनाई जाएगी, उसकी उन्होंने अभी घोषणा की है, क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। आगे देखते हैं, हरियाणा का समग्र विकास सुनिश्चित करने की अपनी कमिटमेंट के मद्देनज़र हर ज़िले की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए अब हरियाणा सरकार ने कहा है, CM साहब ने कहा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट की जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसका जो है मूल्यांकन किया जाएगा, एवोल्यूशन किया जाएगा और उसके लिए एक नया मैकेनिज़्म जो है वो तैयार किया जाएगा और जिससे हर ज़िले में खंड स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर जो जितने भी लोकल गवर्नमेंट हैं तो वहाँ जो भी काम किए जाए उनका मूल्यांकन होगा। अगर कोई खंड या कोई एरिया बैकवर्ड पाया जाता है तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट वर्ग की संस्था या ट्रस्ट द्वारा धार्मिक, स्थल और सामाजिक व धर्मार्थ संस्थान के लिए प्लाट जो पहले हुड्डा बोलते थे अब इसको हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण बोलते हैं। अगर कोई शेड्यूल कास्ट की जो कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कोई धार्मिक स्थल या सामाजिक कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं या कोई स्कूल वगैरह भी हो सकता है उसमें, तो उसमें क्या है कि उनको सिर्फ 20% राशि ही जमा करवानी पड़ेगी। और अब हरियाणा सरकार ने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट निर्णय लिया है कि 8 नए जो है उपमंडल बनाए गए, सब डिवीज़न। कौन कौन से हैं? भिवानी में भवानीखेड़ा और गुरुग्राम में मानेसर, जींद में जुलाना, करनाल में नीलोखेड़ी, महेंद्रगढ़ में नांगल चौधरी, पानीपत में इसराना, रोहतक में कलानौर, यमुनानगर में छछरौली। ये 8 जो है नए सब डिवीज़न बनाए हैं। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो ये सितंबर का जो मंथ है ये पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। पोषण माह महिला एवं स्वास्थ्य पोषण की पढ़ाई भी और जल संरक्षण व जल प्रबंधन 3 प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित है। तो ये करीबन 25,962 जो आंगनवाड़ी हैं उनके साथ साथ पंचायत, नगर पालिका, तहसील से लेकर के ज़िला स्तर पर भी जो है ये
मनाया जा रहा है राष्ट्रीय जो पोषण माह, और इसी कड़ी में जल्द राज्य स्तरीय पोषण मेला आयोजित किया जाएगा हरियाणा में। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके तहत जारी आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को परिवार पहचान पत्र PPP से लिंक करने के जो काम है उसको तेज़ी लेकर के आया जाए। और राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना सभी सरकारी योजनाओं के लिए 1.80 लाख मतलब 1,80,000 रुपये की वार्षिक आय जो है वो निर्धारित की गई है, वो उसी के दायरे में आएंगे। इसी प्रकार 1,80,000 रुपये से ऊपर की आय की श्रेणी को सीमा को भी जो है वो निर्धारित किया जाएगा। आगे देखते हैं इसमें और क्या है कि लाभार्थियों की संख्या 15.50 लाख परिवार है। हरियाणा सरकार के पास नागरिक संसाधन सूचना विभाग व PPP में पंजीकृत 25.85 लाख परिवारों का जो है वो सत्यापित डाटा है। आयुष्मान भारत में क्या है कि केंद्र सरकार 60% और जो है राज्य सरकार 40% जो है खर्चा वो आपस में बांटती है। और आगे देखिए, और आयुष्मान भारत के आयुष्मान जो योजना उसके तहत 519 प्राइवेट हॉस्पिटल 174 जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटलों को उसमें शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, हरियाणा कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि उपकरणों पर सब्सिडी का वितरण के लिए एक नई जो है पहल की है। उसमें वो कौन सी पहल है जिसके अनुसार अब पहली बार ई रूपी वाउचर के तहत जो है कृषि जो उपकरण है उन पर सब्सिडी दी जाएगी। इसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। आगे, हरियाणा पुलिस द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार वर्ष के प्रत्येक मास का, ये याद रखना भाई, मतलब वर्ष का जो प्रत्येक महीने, हर महीने मतलब पहला जो बुधवार है वो साइबर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, हर एक महीने। स्टेट क्राइम ब्रांच हरियाणा साइबर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। साइबर जो हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है 1930। अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है, ऑनलाइन कोई फ्रॉड होता है तो 1930 पे जो है वो कॉल कर सकता है। आगे, ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल में पहला स्थान हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा को जो है CM साहब ने बधाई दी है। और नीरज चोपड़ा जो है ये तो पता ही होगा, पानीपत के जो रहने वाले हैं ये, ठीक है। उन्होंने 88.44 मीटर की सर्वश्रेष्ठ दूरी पर भाला फेंक कर ज्यूरिख में भारत के लिए जो है इतिहास रच दिया। आगे देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार उसके कुलपति BR कंबोज ने बताया कि विश्वविद्यालय ने चारा अनुभाग ने JEE की 2 उन्नत किस्में, याद रखना ये HFO 707 व HFO 806 विकसित की है। ये देश के उत्तर पश्चिमी, दक्षिण और पर्वतीय राज्यों के किसानों व पशुपालकों को बहुत लाभ होगा। उन्होंने बताया कि दोनों किस्मों में प्रोटीन की मात्रा व पाचनशीलता अधिक होने के कारण ये पशुओं के लिए बहुत उत्तम है। आगे देखते हैं, हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त श्री धनपत सिंह, ये भी नाम याद रख लेना भाई, धनपत सिंह जी हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में 3 सत्रों के लिए विभिन्न पदों के लिए जो चुनाव लड़ते हैं उसमें जो पूंजी जमा की जाती है चुनाव लड़ने के लिए, जमा पूंजी जो होती है उसमें थोड़ा फेरबदल किया है। पंच के लिए, अनारक्षित के लिए, अनरिजर्व्ड जो होंगे 250 और शेड्यूल कास्ट OBC महिलाओं के लिए 125, सरपंच के अनरिजर्व्ड पद के लिए 500 और शेड्यूल कास्ट OBC महिला के लिए 250, पंचायत समिति के सदस्य के लिए अनरिजर्व्ड के लिए 750, SC OBC महिला के लिए 375, जिला परिषद के सदस्य के अनरिजर्व्ड के लिए 1000, SC OBC महिला के लिए 500 रुपये जो है वो निर्धारित किए हैं। आगे भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये भी राखीगढ़ी हिसार के, हरियाणा का जो हिसार ज़िला है उसमें नारनौल उपमंडल में है ये राखीगढ़ी। यहाँ राखी खास और राखी शाहपुर गाँव के अलावा आसपास के खेतों में पुरातात्विक साक्ष्य
फैले हुए हैं। राखी गढ़ी में 60 टीले RG1 से लेकर के RG7 हैं। ये मिलकर बस्ती बनाते हैं और हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती है ये। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस गांव में पहली बार 1963 में खुदाई शुरू की थी। उसके बाद 98-2001 के बीच डॉक्टर अमरेंद्र नाथ के नेतृत्व में ASI ने खुदाई की थी। डॉक्टर अमरेंद्र नाथ बाद में पुणे के दक्कन विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर वसंत शिंदे के नेतृत्व में 2013, 16 और 2022 में राखी गढ़ी में उत्खनन कार्य जो है वो शुरू हुआ। ये लगभग 5000 वर्ष पुरानी सिंधु घाटी की सभ्यता है। इसमें सरकार बहुत पैसा लगाने वाली है। यहाँ सरकार जो है कि इसको पर्यटन के इंटरनेशनल जो पर्यटन जो है ये स्थल बनाएगी। इसके लिए सरकार ने जो है 32 करोड़ रुपए की लागत से एक संग्रहालय भी बना रही है, म्यूज़ियम बनाएगी और इसमें रेस्ट हाउस, हॉस्टल, एक कैफ़े का निर्माण किया जाएगा। आगे अगली न्यूज़, हाँ ये यहीं तक था भाई। और अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना चाह रहे हो तो इसमें लिंक में मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देता हूँ, वहाँ आप वेबसाइट पर जाके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। थैंक यू।